खानेवाल से मैं हूं राशिद बिन अमीर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। हम इस वक्त मौजूद हैं खानेवाल के नवाही गांव रोशनपुर में, जहां से ताल्लुक है मोहम्मद अरसलान अराज का, जिन्होंने अपनी काबिलियत की बेस पे जगह बनाई है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में और आने वाले 29 तारीख को पाक न्यूजीलैंड में वो मैच, अपना पहला मैच खेलेंगे। अब हम आपसे बात कराते हैं उनके तैयबू की, जो डीएसपी पेट्रोलिंग है लोधरा में। तो बात करते हैं अब्बास के अंकल से, मज़र हराज साहब से। आपका शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ़ ले आए। जहाँ तक मोहम्मद अब्बास का तल्लक है, मोहम्मद अब्बास ये हमारा एक छोटा भाई है, चौथे नंबर पे अज़हर अब्बास, ये उसका बेटा है। ये तकरीबन 1-2 साल का ही था तो इसका वालिद न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड से ही ये बच्चा ग्रूमिंग की इसने, वहाँ उनकी तरफ से फर्स्ट क्लास खेला। इसका पूरा नाम मोहम्मद अरसलान अब्बास हराज है। ये मोहम्मद अरसलान अब्बास वहाँ उनकी फ़र्स्ट क्लास खेलता रहा है। इसके अलावा वहाँ उसने 2 ये अंडर 19 के टूर किए हैं, एक वेस्ट इंडीज़ का और एक ऑस्ट्रेलिया का। इसमें उसकी अच्छी एवरेज थी, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। अब ये हमें मालूम हुआ है कि वो उनके न्यूजीलैंड की टीम में सिलेक्ट हो गया मेरिट पे, और वहाँ होता ही मेरिट है। और उसके बाद ये 29 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उसको कामयाब कामरान करे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी मज़हर अब्बास हराज साहब की, जो अरसलान अब्बास अरसलान के ताया हैं और ये डीएसपी पेट्रोलिंग लोधरा में है। अब बात कर लेते हैं अब्बास साहब के चाचा से, अंसर अब्बास हराज से, जो हमारे साथ मौजूद है। उनके क्या तासुरात हैं, उनके टीम में शामिल होने पे उनका क्या कहना है, बात कर लेते हैं। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आना और हमारे ये इंटरव्यू लेना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अज़हर जो हैं वो मुझसे बड़े हैं, मैं सब भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो भाई अज़हर खुद भी क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, बड़ी उन्होंने कोशिश की है अपने खुद को, वो पाकिस्तान कौमी टीम में आना चाहते थे। बड़ी कोशिश के बावजूद वो ना पहुंच सके। फिर उन्होंने अपना वो सारी कोशिश और वो सारी मेहनत ना अपने बच्चे पे ट्रांसफ़र कर दी। बच्चे को अज़हर भाई ने अपने अरसलान को बचपन से ही 2-3 साल की उम्र से ही उसने उसको गेंद बैट पकड़ा दिया और अपनी सारी कोशिश 15 साल 18 साल उसी पे तवज्जो दी और अपनी सारी लाइफ उसने फिर बाकी अपने बच्चे पे तवज्जो दी, मोहम्मद अब्बास पे। और आज उसकी वो ख्वाहिश पूरी हुई है, मेहनत पूरी हुई है अज़हर भाई की। उसका बेटा अब कौमी टीम न्यूजीलैंड की कौमी टीम में खेल रहा है। बहुत खुशी है, हम सबको बहुत खुशी है। हमारे भाई अज़हर अब्बास की मेहनत रंग लाई है, उसने अपने बेटे पे बहुत तवज्जो दी है और ये उसका सारा क्रेडिट अज़हर भाई को जाता है। उसने बहुत मेहनत की है अपने बेटे मोहम्मद अरसलान पर। हम बात करते हैं सरफराज साहब से, जो जनरल मैनेजर हैं मैप्को से रिटायर, और ये मोहम्मद अब्बास साहब के अंकल हैं। इनसे बात करते हैं कि अब्बास साहब की न्यूजीलैंड की टीम में सिलेक्शन के पीछे किस किस की, उनके वालिद अज़हर की कितनी मेहनत है और इनकी उनके साथ कितनी मेहनत है। बात करते हैं हम सरफराज साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत शुक्रिया जी एक्सप्रेस वालों का, आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। इस तरह है कि अज़हर ने मैट्रिक किया था यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दुल हकीम से। मैं उस वक्त एक्सियन था लाहौर में। तो मैट्रिक के बाद यही डिसाइड किया कि इनको ना लाहौर के किसी कॉलेज में दाखिला दिलाया जाए, क्योंकि वहाँ चांस ज़्यादा है। और शौक इसे वैसे मैट्रिक से भी था कि मैं क्रिकेट में बड़ी इसकी दिलचस्पी थी। फिर मेरे पास तशरीफ ले गया हमने ने इनको दाखिला मिला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जिसको रावियन कहते हैं। तो ये ओरिजिनली रावियन है। तो वहाँ फिर उनकी टीम में भी आ गया। रावियन की टीम सिविल लाइन से बड़े मैच हम भी जाके देखते रहे, बड़े टॉप के मैच होते थे, बड़ा कंपटीशन था। फिर इसने एक नवाब साहब का क्लब था मॉडल टाउन में, तो उसको ज्वाइन कर लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम जैदी स्पोर्ट्स से, जो चौबुर्जी के पास एक जैदी स्पोर्ट है उनकी दुकान, वहाँ पे मैं और अज़हर गए। इंस्ट्रूमेंट पूरी किट वगैरह सारा क्रिकेट का सामान इसकी शॉप को देखते हुए वो सारा लेके दिया। फिर हमने क्लब ज्वाइन किया।
क्लब से काफ़ी देर ये खेलता रहा, 2-3 साल। उसके बाद फिर इसे चांस मिला, ये रेलवे इसने ज्वाइन कर ली, रेलवे की क्रिकेट टीम में आ गया। उस पर ये इसने फर्स्ट क्लास मैच 2 सीज़न खेले रेलवे की तरफ से। फिर ये इसे ज़राई बैंक ने ले लिया, ADBP ने, तो वहाँ इसने 2-1 साल गुजारे और 2 साल उनकी तरफ से खेलता रहा। फिर इसके बाद इसका चांस मिला, ये उधर चला गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसे जो वहाँ क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट होती है, उसमें इसे चांस मिल गया। तो जिस काउंटी में ये खेलता था उसी काउंटी में स्टीफन फ्लेमिंग भी खेला करते थे, जो साबका कैप्टन है न्यूजीलैंड। इनसे उनकी याद अल्लाह ताल्लुक बन गया। तो स्टीफन ने ये रिकमेंड किया अजहर को कि ये बहुत बेहतर है कि आप न्यूजीलैंड तशरीफ लाएं। ये उन्हीं की मोटिवेशन थी, उन्हीं का उसने कन्विंस किया। अजहर ने भी मेरे से फ़ोन पे बात की। उस वक्त मैं कनाडा जा चुका था, छुट्टियों पे गया हुआ था, मेरे बच्चे वहाँ पे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर अच्छा चांस है तो मिल दो। तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि वहाँ चांस है कि शायद मुझे शहरियत भी मिल जाए और आगे भी चांस है कि इंग्लैंड की निस्बत मुझे वहाँ ज़्यादा बेहतर चांस मिलेगा। खैर ये वहाँ चला गया। वहाँ भी ये कोई क्लब है 2, उनके साथ ये वेलिंगटन क्लब में खेलता रहा, फर्स्ट क्लास वहाँ भी खेला है, 3-1 साल खेला। फिर इसने कुछ कोर्सेज कर लिए कोचिंग के। तो कोचिंग के कोर्सेज के बाद फिर ये वहाँ कोच मुकर्रर हो गया उसी क्लब में जिसमें खेलता था, वहाँ बॉलिंग कोच हो गया। तो इसका ये जो अपना छोटा है अब्बास, जो इसका बेटा है, इसका 1 साल का था जब इन्होंने फैसला किया कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अजहर की 2 बेटियां और 1 बेटा है अरसलान। इसका पूरा नाम मोहम्मद अरसलान अब्बास है, तो वो मुख्तसर एम अब्बास या मोहम्मद अब्बास इजी याद रखने के लिए। तो ये 1 साल की उम्र का था जब ये न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। तो क्योंकि घर में माहौल तो था इनका क्रिकेट का, बाप कोच भी था, यहाँ फर्स्ट क्लास भी परफॉर्म कर चुका था, काउंटी भी खेल चुका था। तो वो जो कहते हैं ना इनहेरिटेंस, जो विरासत में वो जो चीज़ है वो थी इस बच्चे में शुरू से ही थी। खैर उसने बड़ा पॉलिश किया, इसको एलिवेट किया, अल्लाह ने करम फरमाया। फिर ये डिवीजनल लेवल पे खेलने लगा, फिर प्रोविंस को इसने रिप्रेजेंट किया। अभी लास्ट टाइम ये न्यूजीलैंड ए और ऑस्ट्रेलियन ए के दरमियान एक मैच हुआ है, 4-5 मैचेस थे ये भी फर्स्ट क्लास मैचेस। इसमें 42.5 की एवरेज से ना इसने 374 रन बनाए। वो काफ़ी नज़र में आई है ये बात, जो सिलेक्शन है न्यूजीलैंड वालों की भी। वैसे भी इसका सालाना जो रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस थी अच्छी थी माशाल्लाह।